हेलो दोस्तों, पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 14 का 2। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर, ठीक है ना जी। इसके पहले सब वीडियो यूट्यूब पर चल चुका है, आप लोग जाइए पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक है ना। और सब वीडियो देखिए ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जाइए और शुरू से देखिए, यानी कि 1 से वीडियो चलाया गया यूट्यूब पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका 14 का 1 नंबर तक चढ़ गया। ये आज 14 का 2 नंबर चढ़ेगा, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 2। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय पास किए हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है जी कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। एक क्या है जी, मीनार है, उसके ऊपर क्या है जी, तो 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, ठीक है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले। क्या निकाला इसमें जी, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले है जी कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। तो सबसे पहले एक मीनार ले लेते हैं। ये क्या है जी, तो आपका हो गया मीनार और ये हो गया जमीन, यानी कि भूमि, ठीक है ना जी। ये क्या हो गया जी, आपका भूमि हो गया, ये क्या हो गया, मीनार हो गया, ठीक है ना। क्या है, मीनार पर 10 मीटर लंबा, इसके ऊपर यानी कि 10 मीटर लंबा एक क्या है जी, तो झंडा है, यानी कि ई जो है आपका कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। क्या करते हैं, जिसको लग रहा है कि मीनार पर, यानी कि मीनार है जी, मीनार पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद किसको बोलते हैं जी, निचला भाग को बोलते हैं ना जी, झंडे के पाद और शीर्ष किसको बोलते हैं, तो ऊपर वाला को। झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। और शीर्ष से यानी कि इसको यहां से मिला दीजिए, ये कितना बनाएगा जी, तो ये बनाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका नामकरण कर देंगे। क्या नामकरण, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। हम लोग निकाला क्या है जी, देखिए ये आपका बीडी क्या है जी, मीनार है, इसके ऊपर यानी कि ए डी क्या है जी, तो 10 मीटर लंबा क्या है जी, एक झंडा है। हम लोग निकाला क्या है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले, मीनार के मतलब बीडी निकालना है, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि क्या है जी, बीडी मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा क्या है जी, तो एडी है, ठीक है ना। इसलिए क्या निकाला हम लोग को, तो निकालना है हम लोग को बीडी बराबर वाट। बीडी का मतलब क्या, ये आपका बीडी क्या है जी, तो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिएगा, आगे बढ़ते क्या करेंगे जी कि एक समकोण त्रिभुज को ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज को भी ले लीजिए। क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं ए बी सी वाला, क्या लेंगे, ए बी सी वाला, ठीक है जी। चूंकि समकोण त्रिभुज क्या लेंगे जी, तो ए बी सी से जब चलेंगे तो क्या होगा, देखिए आप हमको इससे मतलब है ना जी। और ये लीजिए, यानी कि इसके किस में आता है, ये आपका हो गया लंब, आधार किस में आता है, tan में, तो tan। और देखिए ये बड़ा फिगर लिए हैं, तो इसका मतलब कौन क्या होगा जी, बड़ा वाला। इसमें क्या लेना पड़ेगा जी, तो tan 60 डिग्री। क्या लेंगे, अगर आकृति बड़ा तो इसका मान भी बड़ा लेना पड़ेगा, है ना जी। यानी कि त्रिभुज ए बी सी चले हैं, तो इसमें कौन कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो tan 60 का फॉर्मूला क्या होगा जी, यानी कि tan 60 का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब बटा आधार। लंब क्या होगा जी, तो लंब आपका दोनों हो जाएगा, है ना जी, ए डी प्लस बी डी। लिख दीजिए ए डी प्लस बी डी, ठीक है ना। अब बाई में क्या होगा जी, आधार क्या होगा, तो आपका आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है ना। tan 60 का मान क्या होता है जी, तो tan 60 का मान होता है
√3, बाई में 1 लगा दीजिए। अब देखिए एडी का मान दिया है आपका 10 मीटर, ठीक है ना। और बीडी दिया है जी, तो बीडी नहीं दिया है, बीडी को हम लोग एच मान लेते हैं, ठीक है जी, इसको एच भर दीजिए, ठीक है ना। और बीसी भी नहीं दिया है, तो बीसी को भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे जी, अब गुना कर देंगे इसको, क्या होगा जी, बीसी को क्या करते, चाहे बीसी रहते कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा जी, तो BC √3 जब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 10 + H, ठीक है ना। या यहाँ पे क्या होगा जी, तो BC बराबर आपका हो जाएगा 10 + H, अब बाई क्या होगा √3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे जी, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे कि आपके रिश्ते कर लेंगे BDBC, क्या लेंगे जी, फिर त्रिभुज DBC से, देखिए DBC से इसमें कोण कितना बढ़ाएगा, तो इसमें कोण बढ़ाएगा आपका 30 डिग्री ले लीजिए। तो इसमें लेंगे 10 30 डिग्री हो गया जी, तो लंब बट्टा आधार लंब आपका हो जाएगा BD, है ना जी, आधार आपका हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा जी, तो BC। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है जी, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब BD का मान नहीं दिया जी, H लिए है, चलिए इसको H भर दीजिए, है ना जी, BD को H मान लीजिए, इसको भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा जी, तो आपका BC का ही मान नहीं दिया है, BC को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे जी, गुना करेंगे तो आएगा आपका BC बराबर होगा जी, तो H√3 81 है जी, तो BC का मान क्या करेंगे कि BC का मान उसमें भर देंगे, ठीक है जी। इसलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना जी। क्या करते हैं कि समीकरण 2 वाला ना जी, जो BC का मान आया है उसको समीकरण 1 में भर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में BC का मान भरने पर, जैसे समीकरण 1 में BC का मान भरेंगे तो देखिए क्या आएगा, ठीक है जी। चलिए मान भरते हैं, क्या आने वाला है, ये क्या है जी, समीकरण क्या है ना जी, समीकरण 1 आपका यहाँ पे है, समीकरण 1 में है कि BC बराबर 10 + H, अब बटन क्या होगा जी, तो बटन होगा √3। देखिए क्या करेंगे, BC का मान भर देंगे, BC का मान क्या है जी, तो H√3 भर दीजिए, इसको H√3 बाई में 1 कर दीजिए। अब क्या होगा 10 + H बाई √3। अब क्या करेंगे, अब 3 गुना करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए √3 × 3 क्या होगा जी, 3 गुना H, यानी कि क्या होगा जी, यहाँ पे होगा 3H, यानी कि 3H है ना जी। इधर क्या होगा जी, तो इधर जगह 10 + H, ठीक है जी। क्या करते हैं, या 3H में से इसको घटा लीजिए, मास में होगा जी H हो जाएगा बराबर 10, यहाँ पे क्या होगा जी, तो 2H, क्योंकि 3H में से 2H गया, क्या बचेगा जी, सॉरी 3H में से 1H गया, क्या बचेगा जी, तो 2H, ठीक है ना, बराबर क्या होगा 10। अब कट जाएगा जी 5 बार में काट दीजिए इसको, इसलिए क्या होगा जी यहाँ पे, तो H बराबर क्या होगा 5। H किसको माने थे जी, तो H का माने थे तो मीनार की ऊंचाई को, है ना जी। इसलिए क्या होगा जी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा जी, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा जी, तो आपका हो जाएगा क्या होगा जी, तो 5 मीटर, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 3 नंबर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 का 3 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है जी, कि भूमि पर एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P से, चलिए इसको हम हल करते चल रहे हैं, है ना जी। क्या है जी, पहले एक भूमि ले लीजिए, ये क्या हो गया जी, भूमि हो गया। भूमि मतलब क्या होता है, जमीन। क्या कर रहा है कि भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन, तो क्या करे जी, एक भवन ले लीजिए। भवन किसको बोलते हैं, घर को ना जी। भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, ये क्या है जी, तो भवन हो गया। ये क्या हो गया जी, तो ये आपका है भवन, ठीक है जी। इसके ठीक कुछ ऊपर क्या कर रहा है जी, कि जो भवन के चोटी के ऊपर, ये क्या है जी, कि एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक
ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, यानी कि ई आपका हो गया भवन। और इसके कुछ ऊपर मान लीजिए कि आप यहां से जहाज जा रहा होगा, है ना जी, यानी कि ये हो जाएगा आपका, है ना जी, ये हो गया आपका भवन का क्या होगा जी, चोटी, है ना जी। आई क्या होगा पे जहाज क्या कर रहा है कि ठीक ऊपर जा रहा है। कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60। एक का मतलब क्या होगा जी, है कितना बन रहा है, तो ये 30, है ना जी, कितना बनेगा 30 डिग्री, और ये कितना बनेगा जी, तो ये आपका बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना जी। इसको फिर से खींच लेते हैं, है ना, ये कितना आ जाएगा जी, ये है 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। क्या है जी, क्या उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि एक 30 है और ये क्या है जी 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि भूमि से हेलीकॉप्टर को चाहिए, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक निकालना हम लोग को लंबाई। लेकिन एक चीज कहा दिया है जी कि 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि जो भवन आपका है वो 10 मीटर ऊंचा है। क्या है जी, तो 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है जी, तो 10 मीटर ऊंचा भवन, इसको नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लीजिए ए बी सी, इसको मान लीजिए डी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको इतना नामकरण हुआ, आप इसको मानते हैं ना जी, चूंकि माना कि बी डी क्या है जी, बी डी एक भवन है। बी डी क्या है जी, तो एक भवन है। क्या कह रहा है कि जिसके क्या कह रहा है जी, जिसके चोटी, जिसके चोटी पर कौन सा बिंदु से जी, तो ए बिंदु से क्या जा रहा है जी, तो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है जी, जा रहा है ना जी। अब क्या करेंगे कि एक कोई त्रिभुज ले लीजिए, पहले हम लोग 12 त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी लेंगे, हमको इस पूरे का मान निकालना है, यानी कि ए बी का मान निकालना है, जिसमें 10 मीटर दिया हुआ, ये कुछ दूरी दिया हुआ और ये निकालना है। निकालकर दोनों को जोड़ देंगे और भूमि से और जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसका ऊंचाई निकल जाएगा। क्या करते हैं जिसको पहले मान लिए, अब क्या करते हैं एक त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज करेंगे जी, तो ए बी सी, समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, इसमें क्या लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए tan 60 डिग्री, क्योंकि ए बी सी लिए बराबर फिगर लिए तो बराबर खोल लेंगे अपने जी। आपका हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब क्या होगा जी, तो ए डी प्लस आपका हो जाएगा बी डी, ए डी प्लस बी डी बाई क्या होगा जी, तो आपका बाई हो जाएगा BC, ठीक है। tan 60 का मान भर दीजिए, क्या होगा जी, तो √3 बाई 1 डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करते हैं जी, इसमें इसका मान नहीं दिया हुआ है, इसको h मान लेते हैं, ठीक है जी। एडी कौन का मान है जी, तो h, एडी को हमने क्या किया जी, h मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा एडी का मान h, अब प्लस BD कितना है जी, आपका BD हो जाएगा 10 मीटर। अब BC नहीं दिया है तो BC को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब गुना करेंगे इसको क्या आएगा जी, तो आएगा BC √3, है ना जी, इक्वल में क्या होगा जी, तो h प्लस 10। अब क्या करते हैं, या यहाँ पे हो जाएगा जी, सिर्फ BC निकालेंगे तो क्या होगा h प्लस 10 बाई क्या होगा जी √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। आगे देखिए क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस तरफ निकालिए, अभी फिर क्या निकालेंगे, डी बी सी, एक बार इसको निकाल लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर त्रिभुज डी बी सी से, डी बी सी से जब चलेंगे तो क्या होगा जी, ले लीजिए tan 30 डिग्री, क्या लेंगे जी, tan 30 जब लेंगे तो इसका जगह लंब क्या होगा जी, तो लंब हो जाएगा आपका BD, आधार हो जाएगा आपका BC। tan 30 का मान क्या होता है जी, तो tan 30 का मान आता है आपका 1/√3, क्या होता है जी 1/√3। अब BD का मान दिया है 10 भर दीजिए, है ना जी। BC नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा जी, आपका हो जाएगा BC बराबर क्या होगा, तो 10√3, ठीक है। क्या करते हैं, इसको समीकरण
2 मान लेते हैं, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि BC को क्या करेंगे, इसमें BC का मान समीकरण 2 में भर देंगे, ठीक है जी। इसलिए समीकरण एक में BC का मान भरने पर, जिस समीकरण में मान भरेंगे BC का, तो इसमें क्या है BC बराबर h + 10/√3 है ना जी। इसमें भर दीजिए, क्या करेंगे जी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भरेंगे तो 10√3 अब बटा में 1 भर दीजिए, बराबर क्या होगा जी, तो h + 10/√3, ठीक है। जैसे इसे गुना करेंगे तो क्या होगा जी, √3 × 3 क्या होगा जी, 3 × 10 क्या होगा 30, यानी कि √3 × 3 हो जाएगा, × 10 क्या होगा आपका हो जाएगा 30, अब बराबर में क्या होगा जी, तो h + 10, ठीक है ना। क्या होगा जी, अब क्या करते हैं कि 30 को इधर छोड़ देते हैं, इसको भेज 10 को इधर, क्या होगा जी, तो माइनस में 10 हो जाएगा बराबर h, इसलिए h का मान क्या होगा जी, 30 में से 10 गया 20, यानी कि h निकल गया, क्या निकला जी, h कितना निकला, तो आपका h का मान जो आया है 20 है ना जी। लेकिन h तो नहीं पूछा गया लास्ट में कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, यानी कि भूमि है ना जी, ये भूमि से हेलीकॉप्टर यानी कि दोनों का मान निकालना होगा है ना जी, यानी कि AB का मान निकालना है ना जी। इसलिए क्या यहाँ पे भूमि से हेलीकॉप्टर ना जी, भूमि से निकालेंगे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर क्या होगा जी, तो AB हो जाएगा, AB का मतलब क्या होगा जी, AB का मतलब क्या होगा, AB मतलब इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, इसमें AD भी हो जाएगा और BD भी हो जाएगा, ठीक है जी। क्या होगा जी, तो AD प्लस BD, AD का मान कितना है जी, आपका AD का मान पहले से दिया हुआ है, सॉरी अभी निकला है 20, क्या निकला है जी, तो भर दीजिए 20 प्लस BD क्या होगा जी, तो BD अभी निकाला गया है, सॉरी BD तो पहले से दिया हुआ है, कितना दिया है 10, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा 20 और 10 30 मीटर, क्या होगा जी, यही क्या होगा जी, तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यानी कि भूमि से जी, यानी कि जमीन से लेकर के जहां उड़ रहा है वो हेलीकॉप्टर 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है ना जी। चलिए, तो ये वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगा यानी कि समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।